किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि आपको अच्छाई की शुरुआत करनी है तो स्वयं से ही करनी होगी। जिस तरह से यदि आप किसी को तिलक लगाते हो तो सबसे पहले अपनी उंगली में तिलक लगाते हो, उसके बाद ही किसी को तिलक लगा सकते हो। इसी तरह से यदि आपको अच्छाई की शुरुआत करनी है तो अपने आप से ही अच्छाई की शुरुआत करनी होगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक गांव के 10 लोगों की है जिन्होंने सोचा कि हम आध्यात्म की खोज करने चलते हैं। वो चले जाते हैं अपने घर से निकलकर और बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से मिलते हैं। बहुत सारे गांवों में, शहरों में, प्रदेशों में बहुत जगह जाते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से मिलते हैं कि धीरे धीरे उन्हें काफ़ी समय हो जाता है आध्यात्म की खोज करते हुए और उन्हें काफ़ी ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। काफ़ी समय बाद जब वो अपने गांव के लिए वापस लौट रहे होते हैं तो बरसात का समय होता है, काफ़ी सारी नदियां उफान पर होती हैं। एक नदी के पल्ली तरफ वो बैठे होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उस नदी में भी बहुत सारा उफान आ रहा होता पानी का। वो सोचते हैं कि जब ये नदी का उफान कम हो जाएगा तब हम नदी पार करेंगे। काफ़ी समय बाद नदी का उफान कम होता है, पानी का बहाव कम होता है, तब वो एक एक करके नदी को पार करते हैं। नदी के दूसरे किनारे पर आकर वो सोचते हैं कहीं हम कोई कम तो नहीं हो गया, अपने आप को गिन लेते हैं। तब उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहता है अरे हम तो 9 ही हैं। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, वो भी गिनता है, वो भी इसी तरह से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो भी कहता है कि हाँ हम तो 9 ही हैं। वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं अब अपने गांव जाकर हम क्या मुंह दिखाएंगे कि गए तो हम 10 थे और आए हम 9 हैं, एक व्यक्ति को हम कहाँ छोड़ आए। और वो बैठकर रोने लगते हैं। तभी एक महान विद्वान आदमी, एक महात्मा आदमी वहाँ से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि 10 व्यक्ति नदी के किनारे पर बैठकर रो रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो। तब वो कहते हैं महात्मा हम घर से 10 जने आए थे लेकिन हम 9 ही रह गए। तब वो महात्मा कहते हैं अरे नहीं तुम तो 10 ही हो। नहीं महात्मा हम तो 9 हैं। तो वो कहता है जरा गिन के दिखाओ। तो फिर वो उसी तरह से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो कहता है अरे हम तो 9 हैं। तो वो महात्मा कहते हैं नहीं नहीं तुम 10 हो। तब वो महात्मा से बहस करने लगते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हम क्या गिनती नहीं जानते, हम गणित नहीं जानते, तुम यहाँ से जाओ। वो महात्मा को वहाँ से भेज देते हैं और वो फिर आराम से बैठकर सोचने लगते हैं कि हमारा एक व्यक्ति कहाँ गया। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है अरे यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम उस खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना शुरू करें। तब वो 2-3 व्यक्ति इधर उधर जाते हैं। एक व्यक्ति नदी के किनारे नदी में देखने की कोशिश करता है तो उसे नदी में अपनी परछाई दिखाई देती है। तब वो कहता है अरे ये तो वो रहा ये। कह रहे कहाँ है ये नदी के अंदर है, ल्हास है, वो ल्हास बन गया, मर गया, नदी में बह रहा है। क्योंकि वो बहुत पुराने समय की कहानी है ये, तो उन्होंने कभी आईना नहीं देखा था, तो वो अपनी ही परछाई को ल्हास समझ बैठते हैं। तो दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी देखता है हाँ अरे इसके अंदर ल्हास है हमारे साथी की। तब वो सोचते हैं क्यों ना 2-3 व्यक्ति तो नदी के अंदर कूदकर उस ल्हास को निकाल कर लाएं और बाकी बचे हुए लकड़ियों का इंतजाम करें, इसका यहीं अंतिम संस्कार करके चलेंगे। तो ऐसा ही करते हैं। 2-3 व्यक्ति तो नदी के अंदर कूद जाते हैं और बाकी बचे हुए लकड़ियों का इंतजाम करने लगते हैं। चिता सजा ली जाती है। इतने में ही 3 घंटे बाद तकरीबन 3 घंटे बाद वो महात्मा फिर से वहीं से निकलते हैं और वो देखते हैं कि इन्होंने तो चिता भी सजा ली। वो कहते हैं अरे भाई ये क्या नाटक है, तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कह रहे महाराज तुम तो कह रहे थे हम 10 हैं, देखो हमने नदी में उस व्यक्ति के अपने साथी की लाश देखी है। वो कहता है कहाँ है, मुझे दिखाओ। तब वो महात्मा नदी में झांक कर देखते हैं तो उन्हें अपनी परछाई दिखाई देती है। अरे ये मेरी परछाई है, जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारी परछाई है, मैं देख रहा हूँ वो मेरी परछाई है। तुम अब भी गलतफहमी में हो, तुम गिनती गलत कर रहे हो, तुम दोबारा से गिनती करो, इस बार गिनती अपने आप से शुरू करना। तब वो अपने आप से, जो व्यक्ति गिनता है वो अपने आप से गिनती शुरू करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस तरह से उन्हें समझ में आता है कि हम तो 10 ही जने हैं, लेकिन जो व्यक्ति हम में से गिनती गिन रहा था वो अपने आप को नहीं गिन रहा था। तब वो कहते हैं कि महाराज तुमने तो हमारी आंखें खोल दी, हम तो बाहर देख रहे थे, अपने आप को तो देख ही नहीं रहे थे। तब महाराज कहते हैं कि सब कुछ अपने अंदर ही है बेटा, बाहर कुछ नहीं है, बाहर मत देखो, अपने आप को देखो। तो दोस्तों इस कहानी का सार ये है कि बाहर की दुनिया को देखने की बजाय यदि हम अपने आप को देखें, अपने कर्मों को सही करें, अपनी कमियों को सही करें, तो हमारा जीवन इतना ही सरल होता चला जाएगा। लेकिन हमारी आदत है हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, अपनी कमी को नहीं देखते। यदि हम अपने विचार शुद्ध कर लें तो हमारे जीवन तो वैसे ही अपने
आप सही हो जाएगा। यही ज़िंदगी का सत्य है कि अपने विचारों को सही करो, अपने कर्मों को सही करो। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तुम्हारे विचार सही हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे अपने आप सरल होती चली जाएगी। किसी और में कमी निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर की कमियों को दूर करते चले जाओ। यदि दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।